बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस पर में हम लोग आप लोगों से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हैं। हम लोग आपसे शेयर करेंगे कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे एमडी कैट के अंदर कि आप लोगों का एमबीबीएस में एडमिशन हो सके, मेडिकल कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सके। ठीक है, आपको पता चले कि पीएमडीज़ की जानब से एक नोटिफिकेशन शेयर किया गया था जिसमें ये कहा गया है कि 22 सितंबर को आपका टेस्ट होगा। तो उस लिहाज से अब आपके पास काफ़ी कम टाइम रह गया। अब आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है एमडी कैट की, ताकि आप लोग जो है वो उसमें अच्छे मार्क्स लेकर सके और आपका एमडी कैट के बाद फिर आपका मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन हो गए, वो उसमें आप लोग अच्छा एडमिशन सिक्योर कर सके। ठीक है, अब इस हवाले से जो है वो मल्टीपल आप लोग देख सकते हैं, हमने ब्लॉग्स भी लिखे अपनी वेबसाइट parklearningspot.com की वेबसाइट पर जाएगा तो आपको ये ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बताया गया है कि कितने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे एमडी कैट के अंदर कि आपको जो है एमबीबीएस एडमिशन हो सके। इसके ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स और भी है, जैसे एफएससी में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और इसके अलावा आप लोग जो है आपको कितने मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं कि आपका जो है अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो सके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके। इस टॉपिक के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिलेगी, ब्लॉग्स मिलेंगे, लेकिन आपको हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो सके। ठीक है, इसमें पहली बात ये की जाती है कि आपके एमडी कैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेड यही है कि आपका लास्ट ईयर का ही फॉलो किया जाएगा, सिलेबस भी फॉलो किया जा रहा है और पासिंग मार्क्स भी यही फॉलो किए जाएंगे। तो और अगर चेंजिंग होगी तो हम लोग आपसे शेयर कर देंगे। आपको जो एफएससी के मार्क्स है, जो आपका फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल में हो या आपका सेकेंड ईयर आपने किया हुआ है उसका रिजल्ट आया हुआ है, तो उसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका एमडी कैट के अंदर जो है 55% मार्क्स चाहिए होते हैं एमबीबीएस एडमिशन के लिए और 50% मार्क्स चाहिए होते हैं बीडीएस के एडमिशन के लिए। ठीक है, 55% का मतलब है कि आपके 110 मार्क्स हो और 50% का मतलब है कि आपके 100 मार्क्स हो आउट ऑफ 200 आपके एमडी कैट में, कि आप लोग उसमें एलिजिबल हो गए। लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन भी हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करें कि आपको जो मेरिट क्राइटेरिया बनता है, आपका जो एग्रीगेट फार्मूला बनता है, उसमें आपके 10% मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं, 40% आपके एफएससी के मार्क्स काउंट होते हैं एफएससी, और फिर 50% आपके एमडी कैट के मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है अगर आप लोग एक ओवरऑल देखिए कि आपका एमडी कैट के मार्क्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपका एक मार्क्स भी अगर आपका आगे पीछे होता है एमडी कैट के अंदर 200 में से, तो आपका वो 0.25% एग्रीगेट को चेंज कर देगा। ठीक है, और 0.25 बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपका जो 90% और 90.25% में जो है वो आपका एग्रीगेट आगे पीछे हो जाता है। स्टूडेंट्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें वो काफ़ी फ़र्क आ जाता है कि एक स्टूडेंट जो है रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से डायरेक्ट जो है डीजी खान में भी आ सकता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपका एक एक मार्क्स जो है वो एमडी कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोग कोई भी अगर मार्क्स लूज़ करते हैं तो आपका जो एग्रीगेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। 0.25 से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट जो है इनका एडमिशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसी तरह 4 मार्क्स के ऊपर आपका 1% एग्रीगेट का जो चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 90 से 91 पे आ सकता है, 91 से 92 पे आ सकता है। ठीक है, इसी तरह 8 नंबर के ऊपर जो आपका 2% का काउंट हो सकता है चेंज। ठीक है, और 2% का मतलब है कि आपका 90 से 92% पे आप आ सकते हो, तो 8 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह 12 मार्क्स के ऊपर आपका 3% चेंज होगा और 20 मार्क्स के ऊपर आपका 5% एग्रीगेट चेंज होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आपकी नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने माइंड में रखनी है कि आपके एफएससी के मार्क्स कितने काउंट हो गए। अगर हम लोग ये आपके सेकेंड ईयर के कंप्लीट आप लोग फॉर एग्जांपल 1100 में से आप मार्क्स देखें तो आपका जो है 27 मार्क्स जो एफएससी के होते हैं उसमें 1% एग्रीगेट जो चेंज होता है और 54 मार्क्स के ऊपर जो है आपका 2% का एग्रीगेट। आप लोग जो है हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एग्रीगेट कैलकुलेटर भी मिल जाएगा एमडी कैट के हवाले से। इसमें आप लोग अपने एमडी कैट के एग्रीगेट के आप लोग कैलकुलेटर मिलेगा जिसमें आप लोग अपने मार्क्स लिखेगा। फॉर एग्जांपल एफएससी में आपके कितने मार्क्स है, ठीक है 1000 मार्क्स है टोटल आपके 1100 में से। इसी तरह अब आपका एफएससी का आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ एफएससी पार्ट 1 के आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग कंप्लीट पार्ट 2 के मिला के आप लोग करते हैं, ठीक है फॉर एग्जांपल एक 1050 मार्क्स है 1100 में से, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह आपके एमडी कैट में 200 में से आपके 185 मार्क्स आते हैं तो आपका देख सकते हैं एग्रीगेट क्या बन रहा है। इसी तरह एक स्टूडेंट के 180 मार्क्स आते हैं तो उसका क्या एग्रीगेट बनता है। तो ये आप लोग जो है इससे भी मतलब देख सकते हैं कि आपका एक नंबर से जो है वो कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो आप लोग ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट कैलकुलेटर आपको हमारी वेबसाइट parklearningspot.com की वेबसाइट मिल जाएगा, तो आप लोग उसमें अपने अकॉर्डिंगली आप लोग मार्क्स चेंज करेंगे तो आपका एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आपके सामने आगे मार्क्स है वो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा आपका चेंज तो नहीं कर रहे होते एग्रीगेट, लेकिन स्टिल आपके अगर एफएससी में आप लोग इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, आप लोग अच्छे मार्क्स
मार्क्स आपके आ जाते हैं, अगर आपके 50 मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि 52 मार्क्स अगर आपके इंप्रूव होते हैं, तो 54 मार्क्स अगर आपके इंप्रूव होते हैं, तो आपका 2% का एग्रीगेट चेंज हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा आपका एक चेंज लेके आ सकता है, ठीक है। मैट्रिक के मार्क्स की बात की जाए तो 10% काउंट होता है, तो इस वजह से इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं करते। आपके 110 मार्क्स अगर आपके चेंज हो गए तो उसमें जो है वो फिर 1% का आपका फ़र्क आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के 900 मार्क्स है और एक स्टूडेंट के 1010 मार्क्स है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो 1% का एग्रीगेट होगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा नंबरों के ऊपर जो है वो फिर इसमें चेंज आ रही होती है, ठीक है। तो मैट्रिक के मार्क्स आपके ज़्यादा काउंट नहीं हो रहे थे, सबसे ज़्यादा आपके एमडी कैट के काउंट हो रहे थे। तो आपको एमडी कैट की इंपॉर्टेंस का आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि एमडी कैट का जो आपके मार्क्स है उसमें आप लोग बिल्कुल भी आप लोग जो है वो इसको रिलैक्स नहीं ले सकते। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक एक एमसीक्यू का जो है आपको जो है वो आपका आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एमसीक्यू भी अगर आपका गलत होता है तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका कितना बड़ा आपका एग्रीगेट चेंज होगा। तो इस वजह से आप लोग कोई भी एमसीक्यू करें तो आप लोग उसको ऐसे आसान में ना ले, आप लोग उसको रिलैक्स में ना ले कि अगर आपका एमसीक्यू गलत भी हो जाए तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा उसको फोकस करना होगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या पता ये एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो आपको एक एक एमसीक्यू को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा। इस हवाले से आप लोग अगर एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्वाइन कर ले। मकसद है आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपकी डेली लाइव क्लासेस होगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डाउट सॉल्वर मिलेगा, ठीक है। और ये कंप्लीट बंडल आपको टिल एमडी कैट तक मिलेगा 22 सितंबर तक, ठीक है। और 40% ऑफ मिलेगा अगर आप लोग पीएलएस प्रोमो कोड लगाएंगे, ठीक है। और आपको साथ के साथ पीएलएस बूस्ट का बंडल भी जो है आपको फ्री कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको 25 लाख तक की एमबीबीएस की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो आप लोग जो है लाजिम मकसद ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, आप लोग नीचे लिंक भी प्रोवाइडेड है, आप लोग इसको ज्वाइन करें। देख सकते हैं लाइव क्लास चल रही है, तो यहाँ पे आप लोग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी पुरानी क्लासेस भी होती है वो भी आप लोग रिप्ले कर सकते हैं। तो आप लोगों को देख सकते हैं मकसद ऐप इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्ले स्टोर पे इनके डाउनलोड 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो आप लोग लाजिम मकसद ऐप को ज्वाइन करें और आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा। आपके साथ पीएलएस बूस्ट का जो कंप्लीट बंडल है जिसमें आपको एमडी कैट की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे होते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपको अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें टॉपिकल एमसीक्यूज, प्रैक्टिस टेस्ट, पास पेपर, फ्लैश कार्ड्स, मॉक टेस्ट, ठीक है। ये आपको चीज़ मिल जाएगी। तो आप लोग लाजिम मकसद आपको ज्वाइन कर लेगा। पॉइंट होता है कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स क्या है और आप लोगों को कितने मार्क्स लेने होंगे कि आपका क्लोजिंग मेरिट जो है उस लिहाज से बन सके। डेफिनेटली हर साल क्लोजिंग मेरिट चेंज होता है, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कितने % जो है वो मार्क्स हो गए तो आपका एडमिशन हो सकेगा, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यूएचएस में बहुत ज़्यादा क्लोजिंग मेरिट होता है, 91.14 पे क्लोज हुआ था। इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें एफएमडीसी आता है उनका क्लोजिंग मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी तरह केएमयू के अंदर जो क्लोजिंग मेरिट है वो भी प्रोवाइडेड है। सिंध के अंदर जो है वो डाउ का अलग होता है, लम्स का अलग होता है, एसएमबीबी एमयू का अलग होता है। लेकिन अगर सिर्फ डाउ का बात की जाए जिसमें इनके मल्टीपल कराची के मेडिकल कॉलेजेस आते हैं तो उसमें क्लोजिंग मेरिट आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो क्लोजिंग मेरिट काफ़ी कम हो जाता है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर का क्लोजिंग मेरिट और नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो नम्स का टोटली वैसे अलग होता है, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आता है तो हमने इससे शेयर कर दिया। लेकिन इसके ऊपर अलग वीडियो में हम इंशाल्लाह बता देंगे कि आप लोग नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग लाजिम हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती है वो बने, वो भी आपको मिल जाए, ठीक है। अगर हम लोग यूएचएस के क्लोजिंग मेरिट्स की बात की जाए तो पास्ट ईयर में आप लोग देख सकते हैं कि इनके क्लोजिंग मेरिट काफ़ी अप एंड डाउन रहे। 2021 में इनका क्लोजिंग मेरिट काफ़ी गिर गया था क्योंकि पीएमसी आ गया था, पीएमसी ने काफ़ी कम मार्क्स दिए थे। इसके बाद जो है फिर अब लास्ट ईयर आपका जो क्लोजिंग मेरिट है वो अबव रहा है। इसी तरह इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि 91+ ही के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा केएमयू का आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग मेरिट जो है अबव हुए हैं। 2023 के अंदर 90.43 के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के आप लोग क्लोजिंग मेरिट्स देख सकते हैं। और फिर इसके अलावा सिंध के अंदर आप लोग देख सकते हैं आज़ाद कश्मीर के क्लोजिंग मेरिट्स, ठीक है। और बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज के जो आप लोग बुलान मेडिकल कॉलेज के आप लोग क्लोजिंग मेरिट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नम्स की अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो उनके क्लोजिंग मेरिट भी जो है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करके कि 91 जो है वो 2021 में थे, फिर 94% पे क्लोज हुआ, फिर 95 पे क्लोज हुआ। तो इस दफ़ा भी जो है वो काफ़ी हाई मार्क्स मतलब 94% या 95% तक जो है वो आपके मार्क्स हो गए तो फिर आपका एडमिशन हो सकेगा, ठीक है। इसी तरह अगर कॉलेज वाइज क्लोजिंग मेरिट्स देखें तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे तो मिल जाएगा अलग अलग। तो आप लोग सिर्फ अगर यूएचएस का देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि किंग एडवर्ड का काफ़ी हाई होता है, इसी तरह डीजी खान का जो है वो कम होता है। तो इसमें अगर आप लोगों का सिर्फ 2% का एग्रीगेट भी चेंज होता है तो आप लोग किंग एडवर्ड से डाउ डीजी खान मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को एमडी कैट के मार्क्स को जो है वो आपने बहुत सीरियस लेना है। अपने एमडी कैट के अंदर जो है वो आपने एक एक एमसीक्यू बहुत अटैम्प्ट करना है और
इसमें आप लोग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस जो है आप लोग लाजमी मकसद ऐप से जाके आप लोग प्रिपरेशन कर ले तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा। ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक सो मच, अल्लाह हाफिज़।